नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जॉब वोंट मेक यू रिच इस विषय पर और हम इसे डोगला पान किताब के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। लेसन 1, जॉब इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। इस पाठ में युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने करियर के विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करें और अपने जुनून का पीछा करने का प्रयास करें। जबकि नौकरी एक सुरक्षित और रेगुलर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है, यह हमेशा व्यक्तिगत संतुष्टि या लॉन्ग टर्म पूर्ति की गारंटी नहीं देती है। अपने स्किल और रुचियों के आधार पर एक सार्थक कैरियर मार्ग चुनना, चाहे वह स्वतंत्र उद्यमिता, रचनात्मक क्षेत्र में काम करना या उद्योग जगत में एक विशेष भूमिका निभाना हो, सफलता और खुशी की ओर ले जा सकता है। कुछ प्रमुख विचार। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और एस्पिरेशंस को गहराई से समझें, अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं की पहचान करें और उन्हें विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करें। असफलताओं से हतोत्साहित न हों और लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। मुझे उम्मीद है कि यह अधिक व्यावसायिक सारांश सहायक होगा। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज की। बचपन से ही फाइनेंशियल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। यह बच्चों को अपने पैसे का प्रबंधन करना और भविष्य के लिए योजना बनाना सीखने में मदद कर सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चों को यह भी सिखा सकती है कि कैसे बजट बनाना है, बचत करना है और बुद्धिमानी से खर्च करना है। डोगलापन किताब के पाठ 2 में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना जितना जल्दी हो सके उतना शुरू कर देना चाहिए। लेखक का सुझाव है कि माता-पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं जब वे बहुत छोटे होते हैं। वे उन्हें सरल अवधारणाएं जैसे कि पैसा कमाना, खर्च करना और बचत करना सिखा सकते हैं। बड़े बच्चों के लिए माता-पिता उन्हें अधिक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कंसेप्ट्स के बारे में सिखा सकते हैं, जैसे कि ब्याज, इन्वेस्टमेंट और लोन। वे उन्हें अपने पैसे का प्रबंधन करने के लिए उपकरण भी प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि बजटिंग ऐप्स और बचत खाते। फाइनेंशियल एजुकेशन बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर सकती है। यह उन्हें अपने पैसे को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। Lesson 3, Entrepreneurship and Side Hustles। Majority of लोग सोचते हैं कि entrepreneurship केवल बड़े प्रोफेशंस और इन्वेस्टर्स के लिए है। हालांकि यह सच नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो या किसी भी बैकग्राउंड का हो, एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बस एक विचार होना चाहिए और लोगों को आपके विचार में मूल्य दिखाने का तरीका पता होना चाहिए। साइड हसल एक ऐसा काम है जो आप अपने पूर्णकालिक नौकरी के अलावा करते हैं। साइड हसल शुरू करने के कई फायदे हैं। यह आपको अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद कर सकता है, आपको नया स्किल सीखने का अवसर प्रदान कर सकता है और आपको अपनी खुद की बॉस होने की संतुष्टि दे सकता है। डोगलापन किताब में लेखक एंटरप्रेन्योरशिप और साइड हसल शुरू करने के बारे में कई सलाह देते हैं। इनमें से कुछ सलाहों में शामिल हैं: अपने जुनून का पालन करें। आप जिस चीज के बारे में भावुक हैं उसके बारे में एंटरप्रेन्योरशिप या साइड हसल शुरू करना आसान होगा। एक योजना बनाएं। अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाना महत्वपूर्ण है। कार्रवाई करें। एक बार जब आप एक योजना बना लें तो कार्रवाई करना शुरू करें। लगातार रहें। एंटरप्रेन्योरशिप और साइड हसल सफल होने में समय लगता है, इसलिए लगातार रहना महत्वपूर्ण है। डोगलापन किताब एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो आपको दिखाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप और साइड हसल हर किसी के लिए संभव है। यदि आप अपनी खुद की बॉस बनना चाहती हैं और अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहती हैं, तो मैं आपको इस पुस्तक को पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करती हूँ। कुछ अतिरिक्त टिप्स। अपने स्किल और अनुभव का उपयोग करें। आपके पास पहले से ही ऐसे स्किल और अनुभव हो सकते हैं जिनका उपयोग आप एक उद्यम या साइड हसल शुरू करने के लिए कर सकते हैं। अपने नेटवर्क का उपयोग करें। अपने नेटवर्क से लोगों से बात करें कि क्या वे आपके उद्यम या साइड हसल में मदद कर सकते हैं।
ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें। इंटरनेट पर कई संसाधन उपलब्ध हैं जो आपको उद्यमिता और साइड हसल के बारे में जानने में मदद कर सकते हैं। लेसन 4 इन्वेस्टिंग वाइजली। दोगलापन की किताब का पाठ 4 समझदारी से निवेश करना। इस अध्याय में लेखक युवा लोगों को समझदारी से निवेश करने के महत्व पर जोर देता है। लेखक का मानना है कि निवेश करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हर किसी को सीखना चाहिए। निवेश करने से आप अपने भविष्य के लिए सुरक्षा कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेखक कई अलग-अलग निवेश विकल्पों पर चर्चा करता है, जिसमें सेवानिवृत्ति बचत खाते, म्यूचुअल फंड और स्टॉक शामिल हैं। लेखक इस बात पर भी जोर देता है कि निवेश करने से पहले अपनी फाइनेंशियल स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है। लेखक का मानना है कि हर किसी को अपनी खुद की निवेश योजना बनानी चाहिए, जो उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों और जोखिम सहिष्णुता के अनुरूप हो। इस अध्याय में लेखक कुछ महत्वपूर्ण निवेश सलाह भी देता है। सबसे पहले लेखक प्रोत्साहित करता है कि युवा लोग जल्दी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आपके पास उतना ही अधिक समय होगा अपने पैसे को बढ़ने देने के लिए। दूसरे, लेखक प्रोत्साहित करता है कि युवा लोग अपने इन्वेस्ट में विविधता लाएं। इसका मतलब है कि आपको अपने पैसे को कई अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपके रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी। तीसरे, लेखक प्रोत्साहित करता है कि युवा लोग अपने इन्वेस्ट पर नजर रखें। इसका मतलब है कि आपको नियमित रूप से अपने इन्वेस्ट की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अभी भी आपके लक्ष्यों के अनुरूप हैं। अंत में, लेखक प्रोत्साहित करता है कि युवा लोग इन्वेस्ट करने से पहले प्रोफेशनल सलाह लें। एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल सलाहकार आपको अपने इन्वेस्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लेसन 5 कंटिन्यूअस लर्निंग। दोगलापन पुस्तक सारांश में निरंतर सीखना। दोगलपन की पुस्तक का अध्याय 5 कंटिन्यूअस लर्निंग के महत्व पर जोर देता है। यह पाठ दर्शाता है कि सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और सभी उम्र के लोगों को सीखने में लगे रहना चाहिए। कक्षा इस तथ्य पर भी विचार करती है कि सीखने के कई तरीके हैं और हर कोई सीखने का अपना तरीका ढूंढ सकता है। बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग के कई लाभ हैं। सीखने से हम नई जानकारी और स्किल प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अपने जीवन में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। सीखने से हम अपने काम में अधिक सफल हो सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अधिक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। वेज ऑफ लर्निंग, सीखने के तरीके। सीखने के कई तरीके हैं। हम फॉर्मल शिक्षा के माध्यम से सीख सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाना। हम इनफॉर्मल शिक्षा के माध्यम से भी सीख सकते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, लेख पढ़ना, इंटरनेट पर जानकारी देखना या दूसरों से बात करना। हम अपने अनुभवों से भी सीख सकते हैं। फाइंड योर लर्निंग स्टाइल, अपना सीखने का तरीका ढूंढें। हर कोई अपने सीखने के तरीके को ढूंढ सकता है। कुछ लोग कक्षा में सीखना पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग घर पर सीखना पसंद करते हैं। कुछ लोग पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोग अकेले सीखना पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग समूह में सीखना पसंद करते हैं। कीप लर्निंग, सीखने में लगा रहना। सीखने में लगा रहना महत्वपूर्ण है। भले ही आप स्कूल में ना हो, फिर भी सीखते रहना चाहिए। आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। जब आप सीखने में लगे रहते हैं तो आप अपने मन को स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं। उम्मीद है कि यह सारांश आपको उपयोगी लगा। अगर आपको दोगलापन बुक अच्छी लगी है और आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बुक खरीदने के लिए लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करें और ऑर्डर करें। दोगलापन बुक समरी। दोगलापन शीर्षक से पुस्तक भारत के प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर और कॉरपोरेट जगत के हस्ती अशनीर ग्रोवर द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक कृति है। यह पुस्तक ग्रोवर के जीवन के अनुभवों, उनके शिक्षा और करियर की यात्रा और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में उनकी सफलता की कहानी बयान करती है। पुस्तक में ग्रोवर अपनी राय और विचारों को खुलकर साझा करते हैं, साथ ही कॉरपोरेट जगत की वास्तविकता और चुनौतियों को भी उजागर करते हैं। ग्रोवर की कहानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक शरणार्थी परिवार में उनके बचपन से शुरू होती है। वह अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं और आईआईटी दिल्ली में रैंक होल्डर बनते हैं।
इसके बाद वह IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री प्राप्त करते हैं और निवेश बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करते हैं। ग्रोवर कोटाक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने का अनुभव प्राप्त करते हैं। ग्रोवर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। वह ग्रोफर्स और भारत पे जैसी सफल स्टार्टअप कंपनियों के सह संस्थापक रहे हैं। ग्रोवर अपनी सफलताओं के साथ साथ अपनी असफलताओं और उनके से सीखे गए सबक भी साझा करते हैं। पुस्तक में ग्रोवर कॉरपोरेट जगत की रियलिटी का बेबाक चित्रण करते हैं। वह बताते हैं कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और लगन के साथ साथ चतुराई और व्यवहारिकता भी आवश्यक है। ग्रोवर अपनी राय और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, जो कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता की प्रशंसा भी की जाती है। दोगलापन एक प्रेरक और थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक है जो युवा एंटरप्रेन्योर्स और सफलता की चाह रखने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत, लगन और निडरता से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। ऐसे अच्छी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।